क्लास 10th के लिए एक वीडियो बना रहे हैं मैथ का, जिसका पहला पार्ट है वास्तविक संख्याएं। यह NCERT की बुक है। इसमें प्रश्नावली 1.1 में जो पहला सवाल है उसमें दिया है कि 135 एंड 225 मतलब 135 एंड 225 का HCF ज्ञात कीजिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम मौसा के नाम से जानते हैं इसको, महत्तम समापवर्तक। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हमें मौसा ज्ञात करना है। मौसा ज्ञात करने की हम कई विधि जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या छोटी है। तो इसमें 135 छोटी है, तो इसको हम लिखेंगे भाज्य की जगह पर। ये भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल तंशेष। इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लिखते हैं A = BQ + R। A है भाज्य, B है भाजक, Q है भागफल और R है शेषफल। तब ध्यान से देखें, जो छोटी संख्या है उसको बना देंगे भाजक, बड़ी संख्या को बना देंगे भाज्य। तो हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। तो यहाँ पर 225 बड़ी संख्या है, तो 225 हो गया आपका भाज्य। भाजक हो गया 135, तो 135 एक बार भाग गया तो हो गया भागफल 1 और धन शेष बचा 90, तो लिख दिए 90। अब पुनः जब भाग देना होता है तो ये भाज्य बना देते हैं इसको, भाजक को। तो यहाँ पर भाजक को हम भाज्य बना दिए तो भाज्य लिख दिए। अब ये जो शेष था ये हो जाएगा भाजक। तो भाग देने पे एक बार जा रहा भाग, 90 1 जा 90 और माइनस करने पे रिमाइंडर बच रहा है 45। तो लिखेंगे 91, 90 × 1 + 45। अब 90 को हम बना देंगे भाज्य और 45 को बना देंगे भाजक। तो 45 2 जा 90 और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो लिखेंगे 90 = 45 × 2 + 0। तो अंत में जिस संख्या से भाग देने पर शेषफल 0 आता है उसी को हम बोलते हैं HCF मौसम। तो 45 से भाग देने पे शेषफल 0 आ गया। बिकॉज ऑफ दैट HCF = 45। यही आपका आंसर हो गया। यह सवाल मैं पहले से ही लगा के रखा हूँ, तब बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा लगाने पे, कैलकुलेशन करने में। फिर एक बार इसको देख लीजिए। जैसे 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। तो होता है A = BQ + R। A है भाज्य, B है भाजक, Q है भागफल और R है रिमाइंडर। तो पहले देखते हैं इन दोनों में छोटा कौन है। इन दोनों में छोटा जो होता है उसको हम भाजक बना देते हैं और जो बड़ा होता है उसको भाज्य बना देते हैं। तो A 135 छोटा है, ये भाजक हो गया और ये भाज्य हो गया। तो भाग देते हैं, तो एक बार भाग गया तो लिखेंगे 225 = 135 × 1। अब प्लस माइनस करने पे रिमाइंडर यहाँ पे आ गया 90, तो लिख देंगे 90। अब ये जो पहले भाजक था अब ये भाज्य हो जाएगा, तो भाज्य की जगह पे आ जाएगा। अब ये भाज्य हो गया और जो रिमाइंडर था वो भाजक हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 45। तो लिखेंगे 90 × 1, 90 × 1 + 45 हो गया 135। अब रिमाइंडर है 45, तो अब ये रिमाइंडर भाजक हो जाएगा और ये 90 जो भाजक था वो भाज्य हो जाएगा। यही क्रिया करते हैं इसमें। तो 45 2 जा 90 और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 0। तो हम लिखेंगे 90 = 45 × 2 + 0।
तो लास्ट में जिससे भाग देने पर 45 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसी को बोलते हैं HCF। HCF हो गया 45 किसका, 135 और 225 का। ये आपका आंसर हो गया। और 38,220 का HCF 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। किस विधि से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से। तो देखें इन दोनों में छोटा है 196, 196 छोटा है और 38,220 बड़ा है, तो 38,220 हो जाएगा भाज्य और भाजक हो जाएगा 196। तो भाजक से जब भाज्य में भाग देंगे तो ये 195 बार में जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा। आप भाग दे लेते हैं, भाग दे के चेक कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे भाजक गुणे भागफल और शेषफल यहीं पर 0 आ गया शेषफल, इसलिए इसका HCF क्या हो गया 196। क्यों 196 शेषफल हो गया, क्योंकि 196 से ही भाग देने पर शेषफल 0 आ गया। जिससे भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वही भाजक कहलाता है HCF। और ये जो विधि है यह विधि कहलाती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन को ही बोलते हैं विभाजन। अब इसी लेसन का तीसरा सवाल है 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। तो हम इन दोनों में देखें कौन छोटा है, तो 255 छोटा है और 867 बड़ा है। तो 867 को हम बना देंगे क्या, भाज्य बना देंगे और छोटे वाले को बना देंगे भाजक। भाग देने पे 102 शेष बच रहा है और 3 बार भाग जा रहा है, तो लिखेंगे 255 ये भाजक हो गया गुणे भागफल 3, भागफल 3 हो गया और धन शेषफल 102। अब पुनः इसके नीचे क्या लिखते हैं, भाजक। ये जो भाजक था ना वो भाज्य की जगह पे लिख देते हैं। अब 255 अगली बार क्या हो जाएगा, भाज्य हो गया। देखो भाजक की जगह पे लिखे ना, भाजक की जगह पे लिख दिए, इसमें भी भाजक की जगह पे लिख देंगे और 102 जो शेषफल था अब ये भाजक हो जाएगा। भाग देंगे 2 बार में हो जाएगा ये 204। तो लिखेंगे 102 गुणे 2 और माइनस करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना 51, तो लिखेंगे 51। अब ये 51 क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ये शेषफल है यहाँ पे ना, लेकिन इस प्रक्रिया में ये भाजक हो जाएगा और जो ये भाजक था ये हो जाएगा आपका भाज्य, अंदर चला जाएगा। तो इसको उठा के यहाँ लिख देते हैं और डिवाइड करते हैं 51 2 जा 102। 51 से 2 बार में जाएगा तो भाग तो हो जाएगा 102 और जब माइनस करेंगे तो शेष क्या आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0। तो 102 से भाग देने पे नहीं 51 से भाग देने पे शेषफल 0 आ गया, इसलिए इन दोनों संख्याओं का 867 और 255 का HCF यानी कि मौसौ क्या हो गया 51 हो गया। तो इस तरह से आप लोग इन तीनों सवालों को कम से कम 3 बार लगाइए और लगा के आप कमेंट दीजिए कि क्या परेशानी है। अभी भी लगा नहीं पाते हैं तो कमेंट में दीजिए क्या परेशानी है, तो फिर से हम इसको एक बार समझा देंगे अब शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।